अगर आप गाड़ियों से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो 5 रीज़न वाई को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इंडियन मार्केट में बहुत सारे कार्स की सेगमेंट है, बहुत सारी डिफरेंट ब्रांड्स हैं जो अपनी डिफरेंट कार्स लाती हैं। पर जिस तरह से आप जाते हैं शोरूम में कोई गाड़ी देखने, तो आप वहाँ पाते हैं कि बहुत सारे डिफरेंट तरह की सेगमेंट्स है। कोई एसयूवी है, कोई प्रीमियम एसयूवी है, कोई हैचबैक है, तो कोई प्रीमियम हैचबैक है। तो आप वहाँ ज़रूर कंफ्यूज होते होंगे कि आपके लिए कौन सी बेस्ट है। और ये इन एसयूवी या कॉम्पैक्ट एसयूवी में क्या अंतर है, सीडान या कॉम्पैक्ट सीडान में क्या अंतर है, ये सब आपके दिमाग में भी आता होगा और एज ए कंज्यूमर आपके दिमाग में ये आना भी चाहिए। तो इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। तो अगर देखा जाए तो कार्स के बेसिक देखा जाए तो 4 सेगमेंट होते हैं: हैचबैक, सीडान, एमयूवी और एसयूवी। अब जो कार कंपनीज होती हैं वो इनके अंदर डिफरेंट मॉडिफिकेशन करके, इनकी लेंथ को घटाया बढ़ा करके, फीचर्स को कम या ज़्यादा करके अलग अलग सब सेगमेंट्स बना रखे हैं, जो कि आपने अक्सर सुने होंगे कि प्रीमियम हैचबैक, कॉम्पैक्ट एसयूवी, ये सब जो है ये कंपनीज के द्वारा बनाया गया है ताकि ग्राहकों को कम दाम में कुछ इस तरह के फीचर दें जो उनसे महंगी गाड़ियों में मिलते हैं। जैसे कि आप देखेंगे तो एसयूवी है, उसी तरह से एक कॉम्पैक्ट एसयूवी आती है, वो आपको फील एसयूवी की तरह करवाती है, पर वो होती एक्चुअली में क्रॉसओवर है, ना कि एक एसयूवी होती है। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि इंडियन मार्केट के अंदर कौन सी ऐसे सेगमेंट है और कौन से उस सेगमेंट के अंदर आने वाली गाड़ियाँ हैं। तो दोस्तों, हम पहले ही कैटेगरी की बात करते हैं, वो है हैचबैक। हैचबैक एक ऐसी कार होती है जो 4 मीटर से, जिसकी गाड़ी की लंबाई 4 मीटर से कम हो और जिसके 5 डोर हो। 5 डोर का मतलब जो 5वां डोर है वो आपके पीछे का डोर, जिसमें आप सामान रखते हैं, और वो हैच की तरह खुलता है, इसलिए इनका नाम हैचबैक पड़ गया। अगर हम देखें इंडिया के अंदर, तो इंडिया में हैचबैक की 2 कैटेगरीज हैं। एक है नॉर्मल हैचबैक्स, जिसमें आती है अल्टो से लेकर के स्विफ्ट, ग्रैंड आई10, फीगो, ये सब गाड़ियाँ। और जो दूसरा सेगमेंट है वो सेगमेंट है प्रीमियम हैचबैक का, जिसमें आपकी गाड़ियाँ आती है बलिनो, होंडा जैज, हुंडई i20, माफ़ कीजिएगा। ये सारी जो गाड़ियाँ हैं ये प्रीमियम हैचबैक की कैटेगरी में आती है। पर ये जो प्रीमियम हैचबैक की कार्स हैं ये भी 4 मीटर से कम की लेंथ में आती है, चाहे से वो 3995 mm ही क्यों ना हो। अगर देखा जाए तो सब की सब गाड़ियाँ 4 मीटर से लेंथ से कम ही आती है। और ये जितनी भी गाड़ियाँ होती है जो अपन देखें कि प्रीमियम हैचबैक और नॉर्मल हैचबैक, इनमें जो डिफरेंस है वो इस लेंथ का ही है, क्योंकि जो प्रीमियम हैचबैक होती है वो लेंथ में थोड़ी बड़ी आती है, उनका व्हील बेस थोड़ा बड़ा होता है, इससे उसके अंदर स्पेस ज़्यादा होता है, और वो गाड़ियों के अंदर थोड़ा फीचर्स या सेफ्टी आप कहें तो थोड़ा बेहतर मिलते हैं। आपको बड़े टायर मिलते हैं, थोड़े आपको लुक्स थोड़े बढ़िया लगते हैं, और देखा जाए तो थोड़ी जो इंटीरियर के अंदर जो क्वालिटी यूज़ की जाती है वो भी थोड़ी बहुत ज़्यादा प्रीमियम यूज़ की जाती है नॉर्मल हैचबैक से। अब मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि कौन सी हैचबैक और कौन सी प्रीमियम हैचबैक मेरे हिसाब से 5 रीज़न वाई चैनल के हिसाब से बहुत ही बेहतर रहेगी, और आने वाले वीडियोज़ में आपको उसके बारे में बताऊँगा भी कि क्यों ये गाड़ी अदर प्रीमियम हैचबैक या अदर हैचबैक से ज़्यादा बेहतर है। तो अगर हम दूसरे सेगमेंट की बात करते हैं तो वो है सीडान। सीडान एक ऐसी कार होती है जो 3 बॉक्स कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आती है। 3 बॉक्स कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि जिसमें इंजन, पैसेंजर और लगेज के लिए 3 डिफरेंट कंपार्टमेंट बने होते हैं। जैसा कि आप सभी सीडान्स के अंदर देखते हैं, पीछे एक डिग्गी होती है जिसमें आप अपना सामान रखते हैं, बीच में आप बैठते हैं, और आगे की तरफ आपका बोनेट के नीचे इंजन लगा होता है। तो वो एक सीडान की खास पहचान होती है। अब अगर हम इंडिया के अंदर बात करें तो इंडिया में भी सीडान के 2 या 3 प्राइस और फीचर के हिसाब से सेगमेंट है, जिसमें से पहला सेगमेंट है वो है सब कॉम्पैक्ट सीडान का। अब जो सब कॉम्पैक्ट सीडान है वो ऐसी सीडान होती है जिसके लेंथ 4 मीटर से कम होती है, और जिसमें प्राइस और फीचर दोनों ही सीडान के जो नॉर्मल सीडान होती है उससे आपको थोड़े कम मिलते हैं फीचर्स, और उसकी प्राइस भी थोड़ी कम होती है। इस जो सेगमेंट का जो ये सीडान का जो सेगमेंट है, इसके अंदर अगर आप देखें तो आपकी बहुत ही फेमस गाड़ी आती है मारुति की डिज़ायर, और अगर देखा जाए तो हुंडई की ऑरा, टाटा की टिगोर और फोर्ड एस्पायर, ये सब जो गाड़ियाँ हैं इनकी लेंथ 4 मीटर से कम है। इसके अंदर आपको नॉर्मल सीडान से थोड़े फीचर भी कम मिलते हैं, और आपको प्राइस भी थोड़ी कम होती है इनकी,
और ये सब कॉम्पैक्ट सेडान के अंदर आती है। और अब हम बात करते हैं जो नॉर्मल सेडान्स होती है। नॉर्मल सेडान्स होती है वो 4 मीटर की लेंथ से ज़्यादा होती है। अब ये जो होती है ये एक तरह से ओरिजिनल सेडान होती है। इनके अंदर आपको बहुत ही अच्छे फीचर्स मिलते हैं, बहुत ही अच्छी आपको फिट एंड फिनिश मिलती है, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन लुक्स मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि सब कॉम्पैक्ट सेडान में आपको लुक्स नहीं मिलते या आपको फीचर नहीं मिलते, बट उससे कई बेहतर आपको नॉर्मल सेडान में मिलती है। अगर हम बात करें तो इस सेगमेंट में 10 लाख से लेकर के और 20, 25, 30, 50 लाख तक की गाड़ियाँ भी आती हैं। अगर हम देखें तो होंडा सिटी, हुंडई की वर्ना, स्कोडा की ऑक्टाविया, ये सब जो गाड़ियाँ हैं, होंडा की अकॉर्ड, ये सब गाड़ियाँ नॉर्मल सेडान होती है, जो एक नॉर्मल सेडान से लेकर के फुल फ्लेज सेडान से लेकर के एक प्रीमियम सेडान तक इनकी रेंज होती है। अब हम बात करते हैं तीसरे सेगमेंट की। जो तीसरा सेगमेंट है वो है एमयूवी। एमयूवी का मतलब होता है मल्टी यूटिलिटी व्हीकल। मल्टी यूटिलिटी व्हीकल का मतलब है ऐसा व्हीकल जो एक साथ 5 से 7 लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए, कोई छोटे मोटे सामान या छोटे व्यापारियों के द्वारा अपना डेली ऑफिस का कोई सामान इधर से उधर ट्रांसफर करने के लिए यूज़ की जाती है। अधिकतर एमयूवीज जो हैं वो टूरिस्ट या फिर लॉन्ग टूर्स के लिए लोगों के द्वारा यूज़ की जाती है, या फिर किसी की फैमिली में ज़्यादा लोग हैं या उनको एक साथ कहीं ज़्यादा लोगों को एक साथ ट्रैवल करना पड़ता है तो अधिकतर एमयूवी का यूज़ करते हैं। अगर हम इंडिया में देखें तो इंडिया में एमयूवी की सबसे फेमस एमयूवी अगर हम कहें तो वो है टोयोटा की इनोवा। उसके बाद अगर हम देखें तो इसके अंदर है मारुति की इको, जो कि बहुत से व्यापारियों और छोटे बिजनेसमैन्स के द्वारा या फिर स्कूल वैन, स्कूल बसेस के अंदर यूज़ की जाती है। वहीं अगर हम देखें तो इसके अंदर इस सेगमेंट में अदर कार्स है, मारुति की XL6, महिंद्रा की मराज़ो, ये जो सारी गाड़ियां हैं ये एमयूवी है, ना कि एसयूवी है। कई लोग इनको एसयूवी समझ लेते हैं कि उनको लगता है कि टोयोटा इनोवा या महिंद्रा मराज़ो ये जितनी भी गाड़ियां हैं ये एसयूवी है। ये एसयूवी ना होकर के एमयूवी है, जिसका मतलब होता है मल्टी यूटिलिटी व्हीकल। जो अब हम हमारा लास्ट और मोस्ट पॉपुलर सेगमेंट है जो इस वक्त इंडिया के अंदर वो डिस्कस करते हैं, वो है एसयूवी। अब कई लोगों को एसयूवी के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। वो उनके पास होती सब कॉम्पैक्ट एसयूवी है, वो समझ लेते हैं हमारे पास एसयूवी है। अगर सब कॉम्पैक्ट एसयूवी और एसयूवी को देखा जाए तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। तो आज आपका मैं ये कन्फ्यूज़न दूर करता हूँ। जो एसयूवी होती है उसके इंडिया में 2 तरह के सेगमेंट हैं। एक है सब कॉम्पैक्ट एसयूवी या जिसे क्रॉसओवर भी कह सकते हैं, जिन्हें बाहर के देशों में क्रॉसओवर बुलाया जाता है। तो जो सब कॉम्पैक्ट एसयूवी है इसके अंदर क्या होता है कि जो लेंथ है इस एसयूवी की वो 4 मीटर से कम रखी जाती है। 4 मीटर से कम रखने के कुछ फ़ायदे होते हैं। फ़ायदा एक ये होता है कि इसमें छोटा इंजन लगाया जाता है जिससे कि गाड़ी के अंदर टैक्स कम लगता है और इसकी प्राइस जो है वो 10 लाख से नीचे रहती है, या एक तरह से कहे तो 6-6.5 लाख रुपए से चालू हो जाती है। और ये लोगों को एक तरह से एसयूवी का ही फील देती है क्योंकि हाई ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, सारा सिटिंग पोस्चर एसयूवी की तरह मिलता है। बस जो होता है वो एक इंजन छोटा और एक लेंथ जो है वो 4 मीटर से कम मिलती है। अब अगर हम बात करें जो सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ हैं उसके अंदर कौन कौन सी कार्स आती हैं, तो वो है टाटा नेक्सॉन, हुंडई की वेन्यू, मारुति की विटारा ब्रीजा। ये जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं ये 4 मीटर से कम लेंथ में आती है। अब अगर हम देखें तो कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ के अलावा आती है फुल एसयूवीज़। ऐसी एसयूवीज़ अगर हम देखें तो एसयूवी ऐसी कार होती है जो बेसिकली बनाई ही ऑफ रोडिंग के लिए जाती है, या फिर जिनसे ऑफ रोडिंग की जा सके और ऑन रोड पे भी चलाया जा सके, साथ के साथ में ऑफ रोडिंग भी की जा सके, तो उसको एसयूवी कहा जाता है। अब जो सब कॉम्पैक्ट एसयूवी होती है वो तो 4 मीटर से कम लेंथ में आती है, पर जो फुल फ्लेज एसयूवी होती है, जो ट्रू एसयूवीज होती है, वो 4 मीटर से ज़्यादा की लेंथ की होती है। अब वो कितनी भी हो सकती है। उसके बाद उनके अंदर पावरफुल इंजन रखता है, 4 व्हील ड्राइव भी होता है कई गाड़ियों के अंदर। जो एक एसयूवी होती है उसकी अगर देखा जाए तो उसकी मुख्य पहचान जो होती है, जो ट्रू आइडेंटिटी होती है उसकी, वो एक 4 व्हील ड्राइव होता है। और ऑफ रोडिंग के लिए जो कैपेबल होती है वही एक तरह से एसयूवी कहलाई जाती है। अब इंडिया में अगर जो देखा जाए एसयूवीज़ के अंदर तो जो है बहुत फेमस गाड़ियाँ आती है, जिसमें है किया की सेल्टोस जिसने तबाही मचा रखी है इस वक्त, MG हेक्टर, टाटा की हैरियर, हुंडई की क्रेटा। जितनी भी गाड़ियाँ हैं
ये एक एसयूवी सेगमेंट है जो इंडिया में आजकल पॉपुलर है, काफ़ी पॉपुलर है। और जो 4 मीटर से कम आती है वो कॉम्पैक्ट एसयूवी है। तो अगर अगली बार आप जो गाड़ी खरीदने जाए, अगर आपके पास नेक्सॉन है या वेन्यू है, तो आप समझ सकते हैं कि आपके पास एसयूवी ना हो के कॉम्पैक्ट एसयूवी है। और अगर आपके पास क्रेटा हैरियर है तो ये एक फुल फ्लेज एसयूवी है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि इन सभी सेगमेंट्स में सबसे बेस्ट कार कौन सी है और ये ऐसा क्यों है, इसके मैं आपको दूंगा 5 रीजंस। तो हमारे चैनल 5 रीजन वाई को सब्सक्राइब करें आने वाले वीडियोस को देखने के लिए। थैंक यू।